आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक है हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय। तो इसमें कराएंगे हम हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय, साहित्य परिचय, हिंदी साहित्य में स्थान और उनकी रचनाएं। तो ये वीडियो कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कक्षा 10 वाले जो विद्यार्थी हैं और जो कक्षा 9 वाले हैं वो केवल जीवन परिचय और रचनाएं लिखेंगे, और कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थी जीवन परिचय, साहित्य परिचय, रचनाएं और हिंदी साहित्य में स्थान लिखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले लगाएंगे हम जीवन परिचय। क्या डाल देंगे हम? जीवन परिचय। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो पहले शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे जुड़ सकें। जीवन परिचय हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद लिखेंगे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध व्यंग्य लेखक। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध व्यंग्य लेखक, नैतिकता से ओतप्रोत श्रेष्ठ समाज सुधारक, प्रसिद्ध पत्रिका लेखक, सरल व व्यवहारिक भाषा के पक्षपाती सुप्रतिष्ठित व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त सन 1924 ईस्वी को मध्य प्रदेश में इरायसी के निकट स्थित जमानी नामक गांव में हुआ था। हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ था? तो हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त सन 1924 ईस्वी को मध्य प्रदेश में इटारसी के निकट स्थित जमानी नामक गांव में हुआ था। फिर इसके बाद लिखेंगे इनकी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई? तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। नागपुर विश्वविद्यालय में परसाई जी ने हिंदी में MA की डिग्री प्राप्त की। यानी MA की डिग्री इन्होंने कहाँ से प्राप्त की? तो नागपुर विश्वविद्यालय से। इसके बाद लिखेंगे तथा कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। यानी कुछ समय तक इन्होंने अध्यापन कार्य किया, अर्थात इन्होंने पढ़ाया। इसके बाद लिखेंगे साहित्य में विश्वास, साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण इन्होंने नौकरी की। ठीक है, साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण इन्होंने नौकरी को तिलांजलि देकर स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य आरंभ कर दिया। ठीक है, साहित्य में विशेष रुचि थी इसलिए इन्होंने नौकरी को छोड़ दिया और स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य आरंभ कर दिया और साहित्य सेवा में जुट गए। इन्होंने वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का स्वयं संपादन और प्रकाशन किया। इन्होंने वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का स्वयं संपादन और प्रकाशन किया, लेकिन बाद में आर्थिक क्षति होने के कारण इस पत्रिका के प्रकाशन को बंद कर दिया। यानी उसमें कुछ क्षति हुई, यानी कुछ नुकसान हुआ, जिसके कारण इस पत्रिका के प्रकाशन को बंद कर दिया। 10 अगस्त सन 1995 ईस्वी को इनका निधन हो गया। इनकी मृत्यु कब हो गई? 10 अगस्त सन 1995 ईस्वी को इनका निधन हो गया। तो इस तरह लिखेंगे इनका जीवन परिचय। अब देखेंगे इनका साहित्य परिचय। तो साहित्य परिचय कक्षा 9 और कक्षा 10 के विद्यार्थियों को नहीं लिखना है, उन्हें केवल जीवन परिचय लिखने के बाद उन्हें रचनाएं लिखनी है। तो पहले कराएंगे इसमें साहित्य परिचय, उसके बाद देखेंगे रचनाएं। तो ये कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों को लिखना है साहित्यिक परिचय, चाहे वो सामान्य हिंदी वाले हों या फिर साहित्य हिंदी वाले। साहित्य परिचय हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद लिखेंगे व्यक्ति और समाज के नैतिक एवं सामाजिक दोषों पर मार्मिक प्रहार करने वाले व्यंग्य प्रधान निबंधों के लेखक लेखन में अग्रणी शब्द और उसके भाव के
पारखी परसाई जी की दृष्टि लेखन में बड़ी सूक्ष्मता के साथ उतरती थी। सूक्ष्मता के साथ उतरती थी। साहित्य सेवा के लिए इन्होंने नौकरी को भी त्याग दिया। साहित्य सेवा के लिए इन्होंने अपनी नौकरी को भी त्याग दिया। ये स्वतंत्र लेखन को ही अपने जीवन का उद्देश्य बनाकर साहित्य साधना में जुटे रहे। यानी ये स्वतंत्र लेखन को ही अपने जीवन का उद्देश्य बनाकर साहित्य साधना में जुटे रहे। सामाजिक विसंगतियों और व्यक्तिगत दोषों को निवारण करने वाले व्यंग्यात्मक निबंधों के अतिरिक्त परसाई जी ने कहानियाँ और उपन्यास भी लिखे हैं। इन्होंने निबंध तो लिखे ही हैं, निबंध इनके प्रसिद्ध हैं, लेकिन निबंधों के बाद इनकी कहानियाँ और उपन्यास भी प्रसिद्ध हैं जो इन्होंने लिखे हैं। तो इस तरह से लिखेंगे साहित्यक परिचय। अब देखेंगे इनकी रचनाएं। तो रचनाएं सभी को लिखनी है, कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को। कक्षा 9 और कक्षा 10 में आपको 2 रचना लिखने पूछता है, फिर या एक रचना, लेकिन कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों को सभी रचनाएं लिखनी होती हैं। तो अब देखेंगे हम कृतियाँ, क्योंकि कृतियाँ भी कहते हैं या फिर रचनाएं। पहले लिखेंगे परसाई जी ने अनेक विषय पर रचनाएं लिखी। परसाई जी ने अनेक विषय पर रचनाएं लिखी। इनकी रचनाएं देश की प्रमुख साहित्यिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। इन्होंने कहानी, उपन्यास, निबंध आदि सभी विषयों में लेखन कार्य किया। परसाई जी की रचनाओं का उल्लेख निम्नलिखित है। अब देखेंगे हम पहले कहानी संग्रह। कहानी संग्रह मतलब है कि इन्होंने कौन कौन सी कहानियाँ लिखी हैं। तो कहानी लिखी इन्होंने हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। ठीक है, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। 2 कहानियाँ इनकी बहुत प्रसिद्ध हैं, हंसते हैं रोते हैं और दूसरी है उनके जैसे उनके दिन फिरे। अब देखेंगे उपन्यास। उपन्यास इनके रानी नागफनी की कहानी, यह दूसरा है तट की खोज। रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज, 2 उनके उपन्यास हैं। अब देखेंगे इनके निबंध। निबंध लिखे इन्होंने तब की बात और थी। तब की बात और थी, फिर भूत के पांव पीछे। ठीक है, दूसरी रचना कौन थी इनकी? भूत के पांव पीछे, ये भी निबंध है। फिर है बेईमान की परत। बेईमान की परत। फिर है पगडंडियों का जमाना। पगडंडियों का जमाना। सदाचार का ताबीज। शिकायत मुझे भी है। और अंत में, ये इनके निबंध हैं। बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, 1 नंबर में भी। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत, पगडंडियों जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में, ये इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। तो इस तरह लिखेंगे इनकी रचनाएं। इसके बाद डालेंगे हेडिंग हिंदी साहित्य में स्थान। तो हिंदी साहित्य में स्थान भी केवल कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों को लिखना है। कक्षा 9 और कक्षा 10 के विद्यार्थी इसको नहीं लिखेंगे। उन्हें तो केवल जीवन परिचय लिखने के बाद रचनाएं लिखनी है। ठीक है, अब देखते हैं हिंदी साहित्य में स्थान। हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य के एक प्रतिष्ठित व्यंग्य लेखक थे। हरिशंकर परसाई हिंदी के साहित्य के एक प्रतिष्ठित व्यंग्य लेखक थे। मौलिक एवं अर्थपूर्ण व्यंग्यों की रचना में परसाई जी सिद्धहस्त रहे हैं। हास्य एवं व्यंग्य प्रधान निबंधों की रचना करके इन्होंने हिंदी साहित्य के एक विशिष्ट अभाव की पूर्ति की। इन्होंने जो निबंध लिखे हैं वो कैसे लिखे हैं? हास्य एवं व्यंग्य प्रधान। इसके बाद लिखेंगे इनके व्यंग्यों में समाज एवं व्यक्ति की कमजोरियों पर तीखा प्रहार मिलता है। यानी इनके व्यंग्यों में समाज एवं व्यक्ति की कमजोरियों पर तीखा प्रहार मिलता है। आधुनिक युग के व्यंग्यकारों में
उनका नाम सदैव स्मरणीय रहेगा। यानी परसाई जी का जो नाम है वो किससे जुड़ा रहेगा? आधुनिक युग के व्यंग्यकारों में इनका नाम हमेशा स्मरणीय रहेगा, यानी याद रहेगा। तो इस तरह लिखेंगे हिंदी साहित्य में स्थान। तो इस वीडियो में हम इतना ही कराएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके और आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।